नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघवते। प्यारे बच्चों, आज के इस कहानी कथन के नए भाग में मैं आपको एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप जानना चाहते हैं ना कि आज की कहानी कौन सी है? बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है कौवा और दुष्ट सांप। बच्चों, कहानी को सुनने से पहले एक वादा कीजिए कि आप कहानी का श्रवण एकाग्रता से करेंगे और इसमें निहित सीख को आप अमल में लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कौवा और दुष्ट सांप। एक समय की बात है, जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रहे थे कि अचानक उनकी खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा था। जब भी कौवों का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता था और वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवों का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों कौवे चुपचाप वापस पेड़ पर आ जाते। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवों के अंडों में से बच्चे निकल आए और वे बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कौवे घोंसला छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवों की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उसके गले में से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया। पीछा कर रहे सैनिकों ने कौवे को देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर
सैनिकों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। देखा बच्चों, इस कहानी का अंत कितना सही हुआ। भला क्यों न हो, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। आइए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कभी भी निर्बल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी में निर्बल कौन है? कौवा। और कौवे की निर्बलता का फ़ायदा किसने उठाया? सांप ने। लेकिन कौवे ने भी हार नहीं मानी और मुसीबत में समझदारी से काम लिया। प्यारे बच्चों, आपके जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आएंगे जब आप मुसीबत में पड़ जाओगे, लेकिन घबराना नहीं। मुसीबत का सामना समझदारी से करना, हिम्मत से करना और निर्बल की सहायता करना। आपको याद रहेगी ना ये सीख? तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।